चलिए हम देखते हैं एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के बारे में। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक एब्डोमेन, ठीक है, जिसका मतलब होता है हिंदी में पेट, एंड पैरासेंटेसिस मतलब एस्पिरेशन या एस्पिरेट करना। एस्पिरेट करने का मतलब होता है एक्ट ऑफ विथड्रॉइंग द फ्लूइड टिश्यू आर अदर सब्सटेंस थ्रू नीडल, मतलब फ्लूइड को या फिर कुछ अलग तरह के सब्सटेंस को नीडल की सहायता से टिश्यू से विथड्रॉ करना एस्पिरेट करना कहलाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस का मतलब होता है कि पेट से फ्लूइड को निकालना। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरासेंटेसिस इज अ रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग मेड ऑन एब्डोमिनल वॉल अंडर एसेप्टिक टेक्निक। सो पैरासेंटेसिस इज रिमूवल ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को बाहर निकालना फ्रॉम पेराइटल कैविटी, जो कि हमारे एब्डोमेन के अराउंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, थ्रू अ नीडल, मतलब नीडल की सहायता से फ्लूइड को रिमूव करना, अंडर एसेप्टिक टेक्निक, मतलब ये क्या होता है, एक स्टराइल प्रोसीजर है। स्टराइल मतलब कि बिना किसी इन्फेक्शन के, ठीक है, इन्फेक्शन को कम करना या फिर इन्फेक्शन होने से बचाने का जो प्रोसेस होता है एसेप्टिक टेक्निक कहलाता है। तो देखिए हमारे बॉडी में पेरिटोनियम करके दो वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि इनर ऑर्गन को घेरे रहते हैं। फर्स्ट वॉल जो है वो है पेराइटल पेरिटोनियम, जो कि एब्डोमेन वॉल से अटैच रहता है, एंड सेकेंड वॉल होता है विसरल पेरिटोनियम, जो कि इनर ऑर्गन से अटैच होता है। इन दोनों वॉल के बीच जो स्पेस होता है उसे पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं, और ये कैविटी फ्लूइड से फिल रहता है, जो कि इंटरनल ऑर्गन को बाहरी आघातों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ऐसी कई कंडीशन होती है जिसमें एब्डोमिनल फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है, इसे हम एसाइटिस कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन है एब्डोमेन का एंड एक है एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें एसाइटिस को दिखाया जा रहा है। देन नेक्स्ट है इंडिकेशन। चलिए जानते हैं इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के क्या मेन रीजन है। तो सबसे पहला तो है एसाइटिस। एसाइटिस मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन होना या फिर कलेक्ट होना एसाइटिस कहलाता है। इसके कारण से एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस किया जाता है। देन नेक्स्ट है पर्पस। तो इसका पहला पर्पस है टू रिलीव प्रेशर ऑन द एब्डोमिनल एंड थोरेसिक ऑर्गन लाइक दैट लंग एंड हार्ट, मतलब प्रेशर को कम करना, रिलीज करना एब्डोमिनल एंड थोरेसिक ऑर्गन में, क्योंकि फ्लूइड का अगर कलेक्शन होगा तो उसके कारण से हमारा जो लंग है ना, डायफ्राम के नीचे हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, फ्लूइड का अगर कलेक्शन होता है तो डायफ्राम में प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि लंग डैमेज हो सकता है। एंड साथ ही साथ उसी तरह से हार्ट को भी प्रॉब्लम होगा। हमारा हार्ट इसके कारण से अच्छे से पंपिंग एक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए पैरासेंटेसिस के थ्रू प्रेशर को रिलीज किया जाता है। एंड सेकेंड है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, मतलब किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए, जैसे कि केमिकल या फिर बैक्टीरियोलॉजिकल सेलुलर डिकम्पोजिशन ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है, जो फ्लूइड है उसका केमिकल कंटेंट देखने के लिए या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है उसे चेक करने के लिए, तो इसका क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी पैरासेंटेसिस किया जाता है। थर्ड वन इज टू ड्रेन एक्सुडेट, मतलब फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। एंड फोर्थ वन इज टू प्रिपेयर फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है तब भी हम एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस को परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट है आर्टिकल्स। ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है या फिर आर्टिकल हैं जिसका यूजेस इस प्रोसीजर के लिए किया जाता है, चलिए हम जानते हैं। तो पहला है नीडल या फिर सिरिंज 16 to 22 गेज की, ठीक है, एंड एस्पिरेशन नीडल, ठीक है, एस्पिरेट करने के लिए एक स्पेशल नीडल होता है, उसकी जरूरत पड़ेगी फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। देन बीटाडीन स्क्रब, ये इसलिए क्योंकि ये एसेप्टिक टेक्निक है ताकि हमें पेशेंट को इन्फेक्शन होने से, फर्दर इन्फेक्शन होने से बचाना है। एंड जाइलोकेन जेली, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक का काम करेगा, इसे भी यूज में लाया जाता है। एंड नेक्स्ट है कंटेनर बॉटल, जो इसकी जरूरत है क्योंकि जो फ्लूइड रिमूव आउट होगा
उसे कलेक्ट इसी में करना पड़ता है। देन नेक्स्ट है साइट एंड पोजीशन। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस करेंगे तो हमें कौन से साइड से फ्लूइड को रिमूव करना है ये पता होना ज़्यादा जरूरी होता है। एंड पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, फाउलर्स पोजीशन दे सकते हैं एंड सिटिंग पोजीशन विथ सपोर्ट, मतलब चेयर पे हम लोग पेशेंट को सिटिंग पोजीशन पे भी रख सकते हैं एंड साइड लेटरल पोजीशन। ठीक है, जिस भी इन चारों में से जिस भी पोजीशन में पेशेंट कंफर्टेबल है वो पोजीशन हम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है साइट। सो कॉमन साइट इज द मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। ठीक है, तो अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में जो मिडवे है उस साइट पे हमें नीडल इंसर्ट करना होता है। देन नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को प्रोसीजर की पूरी जानकारी देनी होती है। ये नर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले वो पेशेंट को उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दें, चाहे वो छोटा प्रोसीजर हो चाहे बड़ा प्रोसीजर हो। अगर आप शुगर भी चेक करने जा रहे हैं पेशेंट का तो उसके बारे में पेशेंट को जानकारी देनी होती है। और इसके साथ ही साथ पेशेंट को प्रोसीजर के 5 मिनट पहले यूरिनेशन के लिए बोलें, क्योंकि अगर पेशेंट का ब्लैडर फुल होगा तो फिर नीडल इंसर्ट करते टाइम ब्लैडर डैमेज हो सकता है, इसलिए पेशेंट को यूरिन पास करके आने के लिए एडवाइस करें। एंड देन मेजर एब्डोमिनल गर्थ एंड वेट। पेशेंट का एब्डोमिनल गर्थ एंड वेट मेजर कर लेना है ताकि आफ्टर प्रोसीजर ये पता लगाया जा सके कि फ्लूइड के निकलने के कारण से एब्डोमेन का साइज और पेशेंट का वेट कितना कम हुआ है। देन पेशेंट को पोजीशन देंगे जिस पोजीशन में रखना है। देन साइड सेलेक्ट कर लेंगे नीडल इंसर्ट करने के लिए। देन साइड सेलेक्ट करने के बाद उसे बीटाडीन से क्लीन करेंगे। देन जाइलोकेन जेली अप्लाई करेंगे क्योंकि ये लोकल एनेस्थेटिक का काम करेगा। देन नीडल इंसर्ट करना है एंड 3-वे एडाप्टर लगा देंगे और उसे कंटेनर बॉटल से कनेक्ट कर देंगे ताकि बाहर निकलने वाला फ्लूइड उसमें कलेक्ट हो जाए। बट ध्यान रखना है कि 24 आवर में ओनली 2000 ml फ्लूइड ही बाहर निकले। अगर फ्लूइड की कमी होगी तो फिर हार्ट रेट बढ़ जाएगा पेशेंट का एंड जरूरत पड़ने पर इसे रिपीट भी परफॉर्म किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। पैरासेंटेसिस के कारण से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो जानते हैं। सबसे पहला है पेराइटोनाइटिस। पेराइटोनाइटिस मीन्स होता है कि पेरिटोनियम वॉल में इन्फ्लामेशन होना। देन है ब्लीडिंग। नीडल इंसर्ट करने के वक्त अगर आर्टरी या वेन डैमेज होता है तो इससे ब्लीडिंग होने का चांस होता है। देन है रीनल फेलियर, हाइपोवोलेमिक शॉक एंड कोलैप्स। ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि फ्लूइड के ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलने से हो सकता है। देन जनरल इंस्ट्रक्शन या फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर। आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट को पूरी तरह से बेड रेस्ट पे रखना है एंड उसको स्पेशली सॉल्ट इनटेक करने से अवॉइड करना है क्योंकि सॉल्ट में सोडियम होता है जो कि सोडियम क्या करता है वाटर को रिटेन करने का या फिर वाटर को कंटेन करने का काम करता है, तो फ्लूइड अक्यूमुलेशन दोबारा हो सकता है इसके कारण से। इसलिए पेशेंट को नमक खाने से मना करना है एंड नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वाइटल साइन चेक करते रहे क्योंकि इस प्रोसीजर का मेन कॉम्प्लिकेशन ही है वैस्कुलर कोलैप्स होना। इसके बारे में ये पता चल जाएगा, तो वाइटल साइन अगर चेक करती रहेगी नर्स तो वैस्कुलर कोलैप्स होने से बचाया जा सकता है पेशेंट को। देन कलेक्टेड फ्लूइड को लैब में एनालिसिस के लिए भेज देंगे। अगर फ्लूइड का कलर क्लियर एंड ऑर्डरलेस है तो समझिए कि इसका रिजल्ट नॉर्मल है। अगर फ्लूइड टर्बिड या फिर धुंधला कलर का है तो समझिए कि फ्लूइड इन्फेक्टेड है। एंड अगर फ्लूइड का कलर सैंगुइन है, रेडिश है, तो पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस या फिर कैंसर होने का खतरा है। अगर फ्लूइड का कलर पिंक है इसका मतलब है कि पेशेंट को माइल्ड ट्रॉमा है एंड ग्रॉस ब्लड या फिर मतलब फ्लूइड में बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट है तो उसे मेलिग्नेंट कैंसर हो सकता है। एंड अगर फ्लूइड का कलर मिल्की कलर है तो ये किसी तरीके का लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। इस तरह से कलेक्टेड फ्लूइड को फाइंड आउट करना है एंड ये प्रोसीजर इसके साथ ही खत्म हो जाती है।